भगवान शिव को भगवान राम का बाल रूप बहुत प्रिय है, भगवान कृष्ण का भी, इसलिए दोनों के अवतार में वो बाल रूप का दर्शन करने जाते हैं। अब एंट्री नहीं हुई, बैठ के रो रहे, तो इधर भगवान शिव रोए तो उधर भगवान राम रोए। अब कौशल्या मैया की गोदी में जो उन्होंने रोना शुरू किया, और आप जानते हैं रोने के मामले में इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं भगवान, बड़े बड़े अच्छे उसमें मोहित हो जाते हैं। यानी सीता जी का हरण जब हुआ तो भगवान इतनी जोर से रोए कि ऐसा तो आज तक दुनिया में कोई नहीं रोया। पेड़ों से लिपट कर रोए, पक्षियों से लिपट कर रोए, पशुओं से पूछा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। अब लक्ष्मण जी को भगवान की लीला देख के हंसी आ रही थी। लक्ष्मण जी तो जानते थे कि भगवान लीला कर रहे हैं। बाद में जब रावण वगैरह मर गए तो एक बार लक्ष्मण जी ने पैर दबाते हुए पूछा कि प्रभु आप उस दिन इतना क्यों रो रहे थे? आप तो अंतर्यामी थे, आप तो जानते थे कि रावण ले गया है, फिर भी आप इतना क्यों रो रहे थे? भगवान राम ने कहा मैं सीता जी के लिए नहीं रो रहा था। बोले फिर? बोले मैं दंडकारण्य के जो कच्चे ऋषि थे, साधु तो बन गए लेकिन अभी कच्चे थे, मन से पक्के साधु नहीं थे, उनके लिए रो रहा था। क्यों? भगवान राम ने कहा मैंने अब संकल्प किया था कि सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुखदीन, निश्चरहीन करो मही बुझ उठाई प्रणकीन। तो मैं प्रत्येक साधु के आश्रम पर जाता था, तो कुछ साधु तो मेरे स्वागत में फूल बिछाते थे और कुछ साधु अपने कुटिया के दरवाजे पर एक पत्थर रख देते थे। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैंने सोचा कि ये साधु अपनी कुटिया के दरवाजे पर पत्थर की शिला क्यों रख रहे हैं? तो ध्यान में आया कि इन्होंने वो कहानी सुन ली है कि भगवान के चरण स्पर्श से पत्थर की शिला भी अहिल्या हो गई थी। तो जो कच्चे साधु हैं, जिनको भरोसा नहीं है, साधु तो बन गए, अब लग रहा है बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, तो सोच रहे हैं भगवान का पैर पड़ जाए तो अहिल्या जी प्रकट हो जाए, यानी एक तपस्वी नारी प्रकट हो जाए तो अपनी भी गृहस्थी हो जाए और बुढ़ापा भी आराम से कट जाएगा। तो भगवान ने कहा मैं इसलिए जोर से रोया जिससे सारे साधु चेत जाएं, सबको चेतावनी मिल जाए कि शादी के बाद कितना रोना पड़ता है, सावधान हो जाएं, शादी की इच्छा मन में से समाप्त हो जाए। तो भगवान तो रोने की इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं, ऐसा रोए कि पूरा महल। अब डॉक्टर्स ने आके चेक किया, पेट भी भरा हुआ, कोई प्रॉब्लम भी नहीं। हमारे यहां जब कोई बच्चा रोता है तो माताओं को लगता है इसे नजर लग गई है। अच्छा, यहां नजर तो रांची में भी लगती है, तो माता जी लगती है नजर उतारने। देखिए, नजर एक ऐसी चीज है जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई बन गए हो आप, चाहे बौद्ध हो, माताएं अपने बच्चों को नजर का टीका लगाना, नजर का वो सब जगह होता है। अफगानिस्तान में भी नजर लग रही है, पाकिस्तान में भी लग रही है, बांग्लादेश में भी लग रही है, हिंदुस्तान में भी लग रही है, क्योंकि पूरा भारतीय उपमहाद्वीप ये एक जैसी संस्कृति है। अब बंगाल में चले जाइए, बांग्लादेश में भाभी सभी माताएं पैरों में बिछुए पहन रही हैं, पायजेब पहन रही हैं, हाथ में चूड़ी पहन रही हैं, वो सब जैसे शादी में जीजा जी के जूते चुराना, ये नजर उतारना, ये हमारी कल्चर है, ये अखिल भारतीय चीज है। अब नजर लगी तो नजर के तरीके भी एक जैसे, राई है, मिर्च है, नमक है, और माता जी और किसी से नजर उतर, माता जी को पता है, जो कि लड्डू गोपाल जी का आप ही गा रही थी कल। राई, नमक, मिर्च तो सब जगह फेमस है। हमारी माता जी हमारी नजर हमेशा चप्पल से उतारती थी। जब भी उन्हें लगे कि नजर लगी है तो पुरानी चप्पल लेके सिर के ऊपर घुमा के जमीन पे पड़, ऐसे माताओं को जिस विधि पर भरोसा हो। कौशल्या मां ने सारे प्रयास कर लिए लेकिन भगवान शांत नहीं हुए। तब गुरु माता को बुलाया गया और गुरु माता ने कहा कौशल्या जी, इनको सामान्य नजर नहीं लगी है, कोई बहुत तगड़ा टोना टोटका इनके ऊपर हुआ है। सरयू के किनारे के किसी सिद्ध महात्मा को बुलाइए, वो नजर उतारे। तब दूतों को भेजा गया, भोलेनाथ बैठे ही थे। दूतों का चेहरा देखते ही सब बता दिया, कौन से गांव के हो, पिता का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम, कितने बच्चे हैं, लड़की की शादी अभी नहीं हुई है,
दूत तो चरणों में गिर गए, अरे बाबा आप तो बहुत तेजस्वी है। चलिए, तब भगवान शिव की एंट्री हुई। कौशल्या मैया आंचल से ढके हुए बैठी हैं रामलला को। भगवान रो रहे हैं। मैया ने कहा देखो बाबा, मेरा लड़का रोते 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 कितना देर हो गई। बाबा ने कहा 1 मिनट में नजर उतरेगी मां, लेकिन नजर से नजर मिलवाओ बस। रामलला के चेहरे से अपना आंचल हाथ हटाओ, एक नजर दर्शन करवाइए, मैं नजर उतार दूंगा। और जैसे ही आंचल हटा और भगवान शिव ने भगवान राम को देखा, भगवान राम ने भगवान शिव को देखा, क्रिया एकदम उल्टी हो गई। भगवान शिव की आंखों से झरझर झरझर आंसू प्रारंभ हो गए और भगवान राम खिलखिलाकर हंस पड़े। ये क्रिया हुई। बोले रामलला भगवान की जय। कौशल्या